हमारे साथ इस समय मौसम विभाग के डीजी मृत्युंजय महापात्रा जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरह से मौसम विभाग ने इस बार पूर्वानुमान पूरा दिया है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी क्षति से पूरा जो क्षेत्र है वो बच पाया है, और मुझे लगता है कि आप लोग उस धन्यवाद के अधिकारी हैं। लेकिन अब एक और चीज आपसे समझना चाहती हूं कि कितना खतरा अभी भी बाकी है, लैंडफॉल के बावजूद अभी भी कितना खतरा बाकी है? अभी और 3 घंटे आप सोच सकते हैं कि हाई विंड स्पीड रहेगा। अभी जो विंड स्पीड टाइम ऑफ लैंडफॉल 115 to 125 kmph चल रहा था, ये धीरे धीरे कम होगा, और फिर भी खतरा 3 घंटे तक है ये सभी जिले में। द्वारका से शुरू करके कच्छ तक, जितना गल्फ ऑफ कच्छ का लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है वहाँ स्ट्रांग विंड रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे कम होगा, और कल सुबह विंड स्पीड 70 to 80 kmph गोस्टिंग टू 90 kmph हो जाएगा। ये जो विंड के अलावा जिसमें डैमेजिंग पोटेंशियल है, पेड़ गिरा सकता है, और अपशूटिंग ऑफ टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स भी हो सकता है, ट्री ब्रांचेस गिर सकता है, होर्डिंग्स गिर सकता है, जो पोर्ट्स मोरिंग है बोट्स वो डिटैच्ड हो सकता है, और जो बारिश होगा, बारिश हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जारी है, और वो बारिश जारी रहेगा। और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में बारिश आज सबसे ज्यादा होगा, कल धीरे धीरे कम हो जाएगा। मगर जो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट से सौराष्ट्र का, नॉर्थ गुजरात रीजन का, वहाँ 16 को भी हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है, और 17 को गुजरात क्लियर हो जाएगा। ज्यादा तो यानी जिन लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, उनके इलाकों से दूसरे सुरक्षित इलाकों में लाया गया है सर, वो लोग कब तक सुरक्षित तरीके से अपने घरों को लौट पाएंगे? 16th मॉर्निंग तक विंड का इम्पैक्ट रहेगा। 16th मॉर्निंग के बाद विंड इम्पैक्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा, और लोग अपना घर को वापस जा सकते हैं। तो बिपरजॉय का जो इफेक्ट है वो क्या देश के बाकी हिस्सों में भी, खासकर उत्तर भारत में बारिश के लिहाज से होगा? इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो तो गुजरात स्टेट है। इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है राजस्थान, क्योंकि ये जो अभी साइक्लोन है ये धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करते हुए कल सुबह पहुंचेगा अंदरूनी इलाके में गुजरात की, और इसके बाद 16th इवनिंग को वो राजस्थान के ऊपर, साउथ राजस्थान के ऊपर पहुंचेगा कि डिप्रेशन जैसे। ये डिप्रेशन की वजह से राजस्थान में 16th और 17th को हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है, और 17th और 18th को एमपी एरिया में भी बारिश होगा, और आइसोलेटेड प्लेसेस में हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। इसलिए ज्यादा तक जो डैमेजिंग हैवी रेन है वो गुजरात और राजस्थान तक ही रहेगा। पर चूंकि दिल्ली भी कमोवेश उसी क्षेत्र से हो जाता है, और दिल्ली में ऐसा भी हम कहते हैं कि उधार का मौसम रहता है, तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली के मौसम पर भी इसका फर्क पड़ेगा आने वाले 1-2 दिन में? अभी जैसे साइक्लोन वीक होते हुए सेंट्रल इंडिया की तरफ बढ़ेगा, इसके प्रभाव में दिल्ली में क्लाउडीनेस थोड़ी सी आ सकते हैं, हाई क्लाउड जैसे, और मॉइस्चर बढ़ सकता है, इसमें टेम्परेचर के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। मगर ऐसे कोई हैवी रेनफॉल होने का कोई चांस नहीं है साइक्लोन की वजह से, क्योंकि साइक्लोन इतना नॉर्थ को नहीं आ रहा है। पर अगले 3 घंटे के बाद चिंता की बहुत ज्यादा बात नहीं रह जाएगी? जरूर, क्योंकि 3 घंटे तक इसका जो पीक विंड स्पीड है वो रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे, जैसे हम बोला था, मिडनाइट तक इसका पीक विंड रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे वीक होने लगेगा, और लैंडफॉल भी होने वाला है। बाय मिडनाइट इट विल बी ओवर द लैंड, सो इसलिए इसके बाद इसका रैपिड वीकनिंग होगा। मतलब बाय मिडनाइट पूरी तरीके से ये जमीन से टकरा चुका होगा, और उसके बाद इसका जो वेग है, जो गति है, वो ढलान की तरफ, मतलब कम होने की तरफ। लेकिन अभी भी क्या आप लोगों को यही सजेस्ट करेंगे कि वो सारे एहतियात का पालन करें, बाहर न जाएं, क्योंकि कुछ भारी चीजें उड़ सकती हैं इस समय, किसी को नुकसान, चोट पहुंचा सकती हैं? जी, आपने सही बताया। जब तक वो एरिया डी वार्निंग नहीं हुआ है तब तक लोग सावधान रहना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं घूमना चाहिए, और जो सरकार की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि मानसून की बारिश पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है, क्या ये सही है? ये संपूर्ण रूप से सही नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जब 6 तारीख को ये मानसून सर्कुलेशन के साथ डिप्रेशन बना, इसके प्रभाव में जो विंड फ्लो है सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अरेबियन सी की तरफ बढ़ा,
और यही कारण भी रहा जो कि सपोर्ट किया केरला में मानसून आने के लिए 8 तारीख को। इसके बाद 10 तारीख तक साउथ इंडिया में और कुछ हिस्सा में मानसून आगे बढ़ा, तो इसलिए ये मदद किया मानसून आगे बढ़ने के लिए साउथ पेनिनसुला इंडिया में। मगर इसके बाद 11 तारीख से जब ये ज्यादा नॉर्थ की तरफ आ गया तब मानसून सर्कुलेशन डिटेच हो गया। सो इसे अभी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो रहा है और 17 तारीख तक जब ये वीक हो जाएगा, 18 तारीख से फिर मानसून एक्टिवेट होने का सुযোগ आएगा और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 18 तारीख से फेवरेबल कंडीशन आएगा फिर मानसून एडवांस करने के लिए कुछ हिस्सा साउथ इंडिया का और ईस्टर्न इंडिया में। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।